हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के बारे में जो अभी जो है थोड़ी देर पहले ही पेश किए गए हैं। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट किस तरीके के रहे, असेट्स क्वालिटी क्या रही, वास्तव में इकोनॉमी के अंदर अभी इस पूरे सेक्टर के लिए क्या रुझान लग रहा है, ये सब जो है हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात, अगर नॉर्मल केस होता तो बजाज फाइनेंस के शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट होता, लेकिन मार्केट अभी देखिएगा लिक्विडिटी ड्रिवन है, इसलिए जो है मैं शेयर प्राइस पर जो भी चर्चा करूंगा वो उतना इंपैक्ट नहीं करेगी जितना कि नॉर्मल केसेस में करती। अभी क्या स्थिति होनी चाहिए थी इस शेयर प्राइस की, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी बजाज फाइनेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली या निफ्टी के माध्यम से किसी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं है। हालांकि जो मैं म्यूचुअल फंड्स ओन करता हूं उनके अंदर जो है बजाज फाइनेंस की होल्डिंग हो सकती है। तो नॉर्मली मैं डिस्क्लोजर के रूप में आपको पहले ही सारी चीज़ें अवगत कराता हूं। मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं और केवल जो है एनालिसिस कर रहा हूं फॉर दी एजुकेशन पर्पजेज। और इसीलिए आप देखिएगा, इस एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ध्यान से समझिएगा। जो पिछले क्वार्टर में था 5763 5722, देखिएगा पिछले साल से कंपेयर नहीं करेंगे, तब हालात जो है बढ़िया थे, तो उससे अगर आज कंपेयर करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, जस्टिफाई नहीं होगा। 5763 जो पिछले क्वार्टर में सिचुएशन थी, जो सितंबर क्वार्टर में, वही सिचुएशन अभी भी दिसंबर क्वार्टर में है, बल्कि इंटरेस्ट इनकम करीबन 41 करोड़ के आसपास रिड्यूस हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस में अभी भी नए लोन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। दूसरी, फीस एंड अदर इनकम्स, तो फीस वाली जो इनकम्स हैं वो बढ़ी है, डेफिनेटली 680 करोड़ आई है जो 574 करोड़ थी। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, यानी कि जो फेयर वैल्यू जो चेंज होती है लोन्स वगैरह की, उसका बेनिफिट इनको मिला है, तो वो पिछली बार जैसा ही है सेम। सेल ऑफ सर्विस, जो सर्विस सेल करते हैं तो सर्विस में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा है, वहाँ पर इनकम इनकी जो है टाइम्स में बदल गई है। यानी कि जो अगर हम टाइम्स की बात करें तो करीबन 35 टाइम्स बढ़ गई है, और हालांकि पिछले साल के मुकाबले में भी ये डबल हो गई है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 6656 जो 6513 थे, तो करीबन 140 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बढ़ गया बिजनेस में, जिसमें मेन कंट्रीब्यूटर फीस एंड कमीशन इनकम है। अब ये टोटल इनकम के बाद अब बात करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट की। इंटरेस्ट कॉस्ट थी पिछले क्वार्टर में 2358, इस बार देखिएगा इंटरेस्ट आपको आया 5722, लेकिन इंटरेस्ट पे वाली कॉस्ट आपकी बढ़ गई। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आपका बढ़ गया, यानी कि आपको थोड़ा सा महंगा पैसा मिल रहा है बाजार से, जबकि पिछले क्वार्टर में आपका कम जो है था 4, और जबकि इस बार क्या है कि आपका रेवेन्यू भी घटा है, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो भी घटा है और ब्याज दिया है वो बढ़ गया है। तो इसका मतलब दैट इज बैड फॉर द ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। उसके अलावा फीस एंड कमीशन एक्सपेंसेस, जैसे फीस और कमीशन कमाए थे उसी तरीके से इन्होंने पे भी किए, तो उसी प्रपोर्शन के अंदर वो फीस और कमीशन एक्सपेंसेस इन्होंने पे भी किए। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बैड लोन्स, इसको ध्यान से समझिएगा। ये पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़ थे और अभी भी 1350 करोड़ है, तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिवली फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोविजन बनाए थे, और मैनेजमेंट ने कहा था कि काफ़ी एक्सेस प्रोविजन हमने बना लिया है, ओवरले प्रोविजन बना लिया। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो प्रोविजन है ये करीबन 400-500 करोड़ या ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो पिछले साल जैसा आ जाएगा 830 करोड़, क्योंकि आप 2 क्वार्टर में काफ़ी प्रोविजंस पहले ही बना चुके हो। पिछले क्वार्टर में भी 1700 करोड़ था, ये जो 1351 करोड़ का जो प्रोविजन बना है, तो ये हमारी उम्मीद से 500 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जो हमें ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 750 के आसपास जो है होना चाहिए था, और मैक्सिमम भी आप लगाओगे तो पिछली बार का 830 आप लगा लीजिए, तो उसी के आसपास आप मान के चलिएगा। तो ये जो प्रोविजन बढ़ा है, जो इम्पेयरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा है। इसके अलावा एक और न्यूज़ मैं आपको भी बाद में दूंगा, वो तो ये एक सेकेंड बैड है कि एक तो आपकी मार्जिन्स नहीं है, दूसरी बात आपका क्या है कि इम्पेयरमेंट हो गई है। उसके बाद हम जो बात करें डेप्रिसिएशन की, वो मोर और लेस है,
एम्प्लॉय की सैलरी जो है बढ़ गई है इस बार। इसका मतलब है कुछ नए लोग इन्होंने हायर किए हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सैलरी जो है पिछले साल के मुकाबले में भी करीबन 20% कम थी, तो यहाँ पर सैलरी दोबारा से जंप करने लगी है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में करीबन 101 यानी कि करीबन 111 करोड़ के आसपास जो है कम हुए हैं। तो इसका मतलब है टोटल एक्सपेंसेस कम, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका ज़्यादा आ गया। गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार टैक्स के एक्सपेंसेस कम है। जो पिछले क्वार्टर में टैक्स के एक्सपेंसेस थे, तो एक डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट थी, वो यहाँ पर हो गई है। तो जो 340 थे वहाँ पर अभी 408 करोड़ है। तो ये जो आपके टैक्स के एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 1145.98 है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ गया है, और वो बढ़ा है 180 करोड़ से। तो 180 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ गया है। तो 180 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से बढ़ा है? तो इसके अंदर कोई भी जो है रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा ये ऑपरेशनल फ्रंट पे 350 करोड़ का कम प्रोविजन बना है। लेकिन ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी उम्मीद कर रही थी कि अगले क्वार्टर में हालात सही हो जाएंगी। लेकिन आप ये देखिएगा 350 का प्रोविजन घटा है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी 180 करोड़ से ही बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि जो परफॉर्मेंस है वो अभी अच्छी नहीं आई है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये देखिएगा एक बेहतरीन कंपनी है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट काफ़ी प्रूडेंस लेवल पे काम करती है, और चीज़ें जो है एग्रेसिवली जो है शेयर होल्डर्स के सामने जो है पेश की जाती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट स्टॉक है, इस बात को भी आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर टोटल परफॉर्मेंस के बेसिस पर, क्योंकि देखिएगा मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, और 16 रुपये की ईपीएस के मुकाबले में 19 रुपये की ईपीएस आई है करीबन। आप डाइल्यूटेड भी देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा जंप आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये कंपनी जो है इस तरीके की ग्रोथ के लिए नहीं जानी जाती है। इस कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जीनियस स्टूडेंट जैसे क्लास में होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड आने वाला बच्चा है, लेकिन रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड क्वालिटी के नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन जो उम्मीद हो सकती थी वो उस उम्मीद से कोसों दूर है। और सीधी सी बात ये कि जो शेयर मार्केट के अंदर इसका जो प्राइस है वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। और जिन पी रेशो पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर भी अगर हम बात करें, अगर फ्यूचर रनिंग की बात करें और थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्टिक भी ले, तो 100 रुपये की ईपीएस जो है इसकी हम कैलकुलेट करें तो अभी भी 48 की ईपीएस, 49 की प्राइस अर्निंग पर जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जहाँ पर कि इसकी ग्रोथ जिसकी वजह से इस शेयर को लाइक किया जाता था वो नदारत है बिजनेस के अंदर। और देखिएगा ये जो क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर, इसके अंदर सिचुएशन इंप्रूव हुई थी इकोनॉमी फ्रंट के ऊपर भी, लेकिन जो है मैनेजमेंट जिस तरीके से एग्रेसिवली लोन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी पहले, वहाँ पर जो है यहाँ पर बजाज फाइनेंस के मामले में जिस तरीके से एग्रेसिव लोन दिए जा रहे थे, जिस तरीके से एग्रेसिव ग्रो कर रहे थे ये, वो एग्रेसिवनेस जो है वो कंपनी के अंदर खत्म होती हुई नजर आई है, या हम ये कह सकते हैं कि स्लो होती हुई नजर आई है इस क्वार्टर में स्पेशली। तो ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कि जैसे कि कंपनी भी जो है डरी हुई है, और कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जिनसे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनी क्यों डरी हुई है। अब देखिएगा इसके अलावा एक और बड़ा कांड हुआ है इस बार, वो हुआ है इनके एक 1970 करोड़ रुपए के लोन जो है डूब गए हैं, और जिसपे 365 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अलग से था। तो अगर दोनों अमाउंट को जोड़ें तो करीबन 2325 करोड़ के 2315 करोड़ के आसपास, 2335 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बनता है दोनों को जोड़ के। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आया, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने प्रोविजन बना लिया था, उस प्रोविजन में से राइट ऑफ कर दिया है। तो इसका असर इस बार के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लॉस हुए इस बार क्वार्टर में। लेकिन P&L में इंपैक्ट कंपनी को पहले से पता था डूब सकते हैं, तो कंपनी ने पहले क्वार्टर में प्रोवाइड कर रखे थे। अभी भी उसके बाद भी 800 करोड़ का कंपनी के पास सुरक्षित अभी भी एक ओवरले प्रोविजन पड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आई है, ये हमारे को एक और इंडिकेशंस दे रही है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला पेंडिंग है, अगर वहाँ पर जब सारी चीज़ें खुलेंगी तो अगले क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर के बाद, स्पेशली अगले क्वार्टर में भी नहीं बोलूँ, मार्च क्वार्टर के बाद जब भी ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये नलीफाई कर देगी जो भी मोरेटोरियम से संबंधित रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको, तो जब नॉर्मल तरीके से जब आप उन चीज़ों को अकाउंट फॉर करेंगे तो एक और प्रेशर आ सकता है।
अगर आप ग्रोस एनपीए की बात करें, देखिएगा ग्रोस एनपीए दो तरीके से, एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके, तो मैं उसको तो नजरअंदाज करता हूँ, उसकी कोई औकात नहीं है। ये ग्रोस एनपीए बजाज फाइनेंस की हिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट लेवल के एनपीए रिपोर्ट किए हैं, 2.86% ग्रोस एनपीए, और प्रोविजन एडजस्ट करने के बाद 1.22, यानी कि जो भी आपकी लोन बुक है, टोटल लोन बुक है, उस लोन बुक का 2.86% आपका ग्रोस एनपी है, जिसमें से अगर आप प्रोविजन को भी लेस कर दे तो करीबन 1% से ऊपर 1.22% की जो है नेट एनपी है। ये दूसरा सबसे बड़ा जो है रिस्क जो है हमें लग रहा है। तो असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स दूर नहीं हो। देखिए कंपनी अपनी मैनेजमेंट रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा लिखती है, और चीज़ें ये मैनेजमेंट रिपोर्ट से ही ढूंढी है हमने, कहीं अलग से नहीं ली हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को आपके सामने उजागर किया है। अब ये देखिएगा जो चीज़ बेहतर है, कंपनी के पास ग्रो करने के लिए कैपिटल पर्याप्त मात्रा में 28.18, ये दोबारा से ये रेशियो बता रही है कि कंपनी ने तो कैपिटल रेज कर ली थी, लेकिन कंपनी अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि एग्रेसिवली जो है लोगों को लोन बांट दिए जाए। इसका मतलब है कि पेपर वर्क ज़्यादा कर दिया है कंपनी ने। कंपनी जो है जिस तरीके से पहले किसी को भी लोन दे देती थी उस तरीके से नहीं दे रही है। कंपनी ने अपने रिस्क को समझा है कि जो उन्होंने पास्ट में गलती की है वो गलती अब नहीं करने वाली है। इसका मतलब है कि जो है बजाज फाइनेंस लोन तो बांट रहा है, लेकिन बहुत बड़ी सुरक्षा भी जो है अपने साथ रख रहा है, जो भविष्य में इसके लिए फायदेमंद हो सकती है। और इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि व्यापार करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, वो आप ही समझिएगा मार्केट के अंदर लीडरशिप वाली कैपिटल है, यानी कि इसको 3 साल तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कैपिटल मेंटेन कर रखी है बिजनेस के अंदर। अब देखिएगा ये जो प्रॉफिट्स हैं, दूसरी बात है कि असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 1,43,55,000 है। तो पूरे साल भर में केवल 1% की ग्रोथ है पूरी लोन बुक में। तो मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि देखिएगा ग्रोथ किस लिए निर्धारित है, यानी कि आपने जो लोन पुराने बांट रखे थे उसके बाद आप नए लोन देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का वो 32.3% है। खर्चे जो है जरूर घटे हैं कोविड की वजह से, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि इस बार सैलरी का इंक्रीमेंट वगैरह भी कम किया है कंपनीज ने, तो वो सब जो है बेनिफिट जो है कंपनीज को मिल रहे हैं। पैट जो है ईयर ऑन ईयर आपको 1146 करोड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन पिछले साल प्रोविजंस जो है नहीं थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप जो ग्रोथ दिखा रहे हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 1146 करोड़ की, तो ये काबिल तारीफ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम असेट्स क्वालिटी से संबंधित है। अब देखिएगा यहाँ पर लिक्विडिटी के बारे में बात करें, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 7.78 हो गई, यानी कि जो पैसा इनको उधार मिलता है वो 7.78% है। और आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में हाउसिंग लोन 7% पर आप जो है आपको मिल जाता है सिक्योर्ड लोन में। तो ये एक सीधा सा प्रिंसिपल है कि अगर 7.78 कंपनी की कॉस्ट होगी तो जो हाउसिंग फाइनेंस की इनकी सब्सिडरी कंपनीज है उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। उसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, अगर पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे तो आपकी 4535 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम थी, जो घटकर 4296 करोड़ हो गई है। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत जगह जिक्र लिखा है कि प्री कोविड लेवल पर हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन प्री कोविड लेवल पर भी अभी नहीं पहुँचे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 239 करोड़ से जो है कम हो गई है पिछले साल के मुकाबले में, हालांकि उसमें भी 450 करोड़ का इन्होंने एक इंटरेस्ट वापस किया जिसकी वजह से घटी है, यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम इन्होंने मान ली थी कि मिलेगी वो नहीं मिली, जिसको कि आपने इस क्वार्टर में जो है कैंसिल किया है। तो ये जो है अगला फ्रंट है आपका। उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट जो है, और जो लोन्स हैं जो प्रोविजन है Q3 में वो 1352 करोड़ के हैं, जो पहले 831 करोड़ के थे पिछले साल, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। और वन टाइम जो लॉस हुआ 1970 करोड़ का जो है लोन का, और इसके अलावा जो आपके साथ उसका इंटरेस्ट कॉस्ट वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो है बात की। अब देखिएगा जो NPA है, ग्रोस NPA 2.86, जो पहले पिछले साल 1.61 थी, और जो नेट NPA थी 0.7, यानी कि प्रोविजंस अभी भी 0.52 पर नहीं है, यानी कि आप ये देखिएगा कि जो असेट्स क्वालिटी है उसके ऊपर डेंट पड़ा है। ये पूरा का पूरा बिजनेस एनालिसिस जो है मैंने आपके साथ जो है किया। अब इस एनालिसिस में जो शेयर प्राइस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिएगा अगर ये नॉर्मल केस होता, जिस तरीके की लिक्विडिटी मार्केट में अभी अगर ऐसा नहीं होता, तो ये शेयर कल कम से कम 5% आपको डाउन मिलता, कम से कम। लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी है और बिजनेस तो नॉर्मली इनका अच्छा है ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना रनअप पिछले क्वार्टर से इस शेयर्स में हुआ है
वो रन अप जो है जस्टिफाई नहीं लग रहा है इन रिजल्ट्स को देखने के बाद। और कंपनी की ग्रोथ भी रुकती हुई नजर आई है, असेट्स क्वालिटी पे भी डेंट पड़ा है। और आप इस तरीके की कंपनी को 30% जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए कम से कम जानते थे, वो ग्रोथ जो है इस साल के अंदर निर्धारित हो गई है। तो एक बैड ईयर जो है इस कंपनी के लिए, जहाँ पर कि इसके प्रॉफिट जो है मेंटेन कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा है, असेट्स क्वालिटी में डेंट पड़ रहा है, और कंपनी एग्रेसिवली लोन देने से खुद डर रही है, इसीलिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी ने लिखा भी एक जगह कि वो जो भी अपनी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो इनके पास इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने कुछ जो लोन हैं वो भी जो है रीपे भी कर दी, जो इन्होंने पैसा उधार लिया था लोन बांटने के लिए, तो उसमें से भी इन्होंने कम कर दिया। तो कुल मिला के मुझे जो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जो उम्मीद थी उससे बहुत ही नीचे दर्जे के हैं। तो कम से कम जो है नॉर्मल केसेस में जो है 5% तक का इसका शेयर प्राइस डाउन हो सकता होता। अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, और थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन होती है, बियर मार्केट फेस होता तो 10% भी साफ हो सकता था ये। और ये रिजल्ट आपको कैसे लगे एनालिसिस, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।